ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा बिना डरे साफ साफ कहती है कि गौरव की नीयत साफ नहीं है। वह दिशा से प्यार नहीं करता बल्कि पैसे और फायदे के लिए शादी करना चाहता है। वह एक एक करके सारे राज खोल देती है कि गौरव की माँ शालिनी दिशा को बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनाना चाहती है और गौरव का परिवार इस रिश्ते को सिर्फ सौदे की तरह देख रहा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गौरव गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठता है और अभिरा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वह साफ कर देता है कि वह अभिरा के साथ खड़ा है, चाहे जो हो जाए। इसके बाद अभिरा और अरमान मिलकर दहेज प्रथा पर खुलकर बोलते हैं। वे दमयंती से सवाल करते हैं कि अगर वह सच में परंपराओं और नियमों की इतनी बड़ी बात करती हैं, तो उन्हें तलाक जैसी चीज पर बुरा मानने के बजाय दहेज जैसी बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बात सीधे दमयंती के दिल पर लगती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। अभिरा आगे बढ़कर कहती है कि भले ही वह तलाकशुदा है, लेकिन वह आज भी सही के लिए खड़ी है और वह अरमान और पूरा पोद्दार परिवार दिशा और आर्यन के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। इस खुलासे के बाद पोद्दार परिवार का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। दमयंती खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और गुस्से में कहती है कि पोद्दार परिवार पहले झूठा था और अब ढोंगी भी बन गया है। वह एक बार फिर आर्यन और दिशा के रिश्ते को ठुकरा देती है। गौरव भी पलटकर कहता है कि ये सब लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं और आर्यन के लिए उसके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। यह सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर देकर कहता है कि फैसला लेने का हक सिर्फ माता पिता ममता और नकुल का है, दमयंती का नहीं। तभी नकुल आगे आता है और सबको चौंका देता है। वह अपनी बेटी दिशा की खुशी के लिए खड़ा होता है और साफ कह देता है कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। दमयंती हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसके खिलाफ जा रहा है। नकुल शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि वह किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ खड़ा है। यह सुनकर माहौल बदल जाता है। ममता भी नकुल का साथ देती है और दोनों मिलकर आर्यन और दिशा के रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। यह पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मनीषा खुशी से पूछती है कि क्या अब दिशा उनके घर आएगी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक नया तनाव जन्म लेता है। अभिरा बार बार मायरा के फोन का इंतजार कर रही होती है। तभी मुक्ति का फोन आता है और वह बताती है कि मायरा हॉस्टल से गायब हो गई है। ये सुनते ही अभिरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुक्ति बताती है कि मायरा ने सबको अलग अलग बहाने दिए और शायद अरमान से मिलने निकल गई है। अभिरा समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वह सोचती है कि अगर उसने अरमान को सब बता दिया तो उसे मुक्ति की सच्चाई भी बतानी पड़ेगी। फिर भी वह खुद को संभालती है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह अरमान का फोन ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि वह विद्या के पास है। अभिरा बिना देर किए विद्या के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है कि मायरा के हॉस्टल से कॉल आने वाला है। अरमान हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कॉल आ जाता है। विद्या बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा साफ कह देती है कि उसे अरमान और मायरा की चिंता करने का पूरा हक है। इसके बाद अभिरा अरमान से कहती है कि सवाल जवाब बाद में करे, पहले मायरा को ढूंढे। वह खुद उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि मायरा उसे देखकर और नाराज हो जाएगी। उधर माधव भी विद्या को रोकते हैं और कहते हैं कि इस वक्त दोष देने का नहीं बल्कि मायरा को ढूंढने का समय है। दूसरी तरफ सड़क पर मायरा और अरमान आमने सामने आ जाते हैं। अरमान उसे डांटता है और कहता है कि वह बिना बताए क्यों चली गई। वह बताता है कि उसकी वजह से अभिरा बहुत परेशान थी। यह सुनकर मायरा और भड़क जाती है। वह कहती है कि अरमान बदल गया है, अब वह उसकी नहीं बल्कि अभिरा की चिंता करता है। और यही सोचकर वह फैसला कर लेती है कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी। उधर अभिरा
बेचैन होकर मायरा को ढूंढने निकल पड़ती है और इसी इमोशनल मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर सीधा दिल से बात करें तो इस एपिसोड ने साफ दिखा दिया कि कहानी अब अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच चुकी है। अभिरा का किरदार अब पहले से ज्यादा मजबूत और फियरलेस दिख रहा है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सही के लिए खड़ी हो रही है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अरमान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। पहले वह कंफ्यूज्ड था, लेकिन अब वह ओपनली अभिरा का साथ देने लगा है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि दोनों के बीच की दूरी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अब आगे की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट मायरा ही बनने वाली है। मायरा का यह फैसला कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी, यह टेम्पररी लगता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह जल्द ही अरमान को एक अल्टीमेटम दे, या तो वह या फिर अभिरा, और यहीं पर अरमान की असली परीक्षा शुरू होगी। दिल से देखे तो अरमान अभी भी अभिरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मायरा को खोने का डर उसे रोक रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में अभिरा और अरमान शायद एक बार फिर साथ आने का फैसला लें, लेकिन यह फैसला अपने लिए नहीं बल्कि मायरा को समझाने के लिए होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है, मुक्ति की सच्चाई। जैसे ही मुक्ति का सच सामने आएगा, अरमान, अभिरा और मायरा तीनों की जिंदगी फिर से उलझ जाएगी। और अगर मेहर ने इस बीच कोई नई चाल चली तो पूरा इक्वेशन ही बदल सकता है। दोस्तों, कल क्या होगा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे। अभिरा बिना डरे साफ साफ कहती है कि गौरव की नीयत साफ नहीं है। वह दिशा से प्यार नहीं करता बल्कि पैसे और फायदे के लिए शादी करना चाहता है। वह एक एक करके सारे राज खोल देती है कि गौरव की मां शालिनी दिशा को बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनाना चाहती है, और गौरव का परिवार इस रिश्ते को सिर्फ सौदे की तरह देख रहा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गौरव गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठता है और अभिरा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वह साफ कर देता है कि वह अभिरा के साथ खड़ा है, चाहे जो हो जाए। इसके बाद अभिरा और अरमान मिलकर दहेज प्रथा पर खुलकर बोलते हैं। वे दमयंती से सवाल करते हैं कि अगर वह सच में परंपराओं और नियमों की इतनी बड़ी बात करती हैं, तो उन्हें तलाक जैसी चीज पर बुरा मानने के बजाय दहेज जैसी बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बात सीधे दमयंती के दिल पर लगती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। अभिराधे आगे बढ़कर कहती है कि भले ही वह तलाकशुदा है, लेकिन वह आज भी सही के लिए खड़ी है, और वह अरमान और पूरा पोद्दार परिवार दिशा और आर्यन के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। इस खुलासे के बाद पोद्दार परिवार का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। दमयंती खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और गुस्से में कहती है कि पोद्दार परिवार पहले झूठा था और अब ढोंगी भी बन गया है। वह एक बार फिर आर्यन और दिशा के रिश्ते को ठुकरा देती है। गौरव भी पलटकर कहता है कि ये सब लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं और आर्यन के लिए उसके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। यह सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर देकर कहता है कि फैसला लेने का हक सिर्फ माता पिता ममता और नकुल का है, दमयंती का नहीं। तभी नकुल आगे आता है और सबको चौंका देता है। वह अपनी बेटी दिशा की खुशी के लिए खड़ा होता है और साफ कह देता है कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। दमयंती हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसके खिलाफ जा रहा है। नकुल शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि वह किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ खड़ा है। यह सुनकर माहौल बदल जाता है। ममता भी नकुल का साथ देती है और दोनों मिलकर आर्यन और दिशा के रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। यह पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मनीषा खुशी से पूछती है कि क्या अब दिशा उनके घर आएगी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक नया तनाव जन्म लेता है। अभिरा बार बार मायरा के फोन का इंतजार कर रही होती है। तभी मुक्ति का फोन आता है और वह बताती है कि मायरा हॉस्टल से गायब हो गई है। ये सुनते ही अभिरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
मुक्ति बताती है कि मायरा ने सबको अलग अलग बहाने दिए और शायद अरमान से मिलने निकल गई है। अभिरा समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वह सोचती है कि अगर उसने अरमान को सब बता दिया तो उसे मुक्ति की सच्चाई भी बतानी पड़ेगी। फिर भी वह खुद को संभालती है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह अरमान का फोन ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि वह विद्या के पास है। अभिरा बिना देर किए विद्या के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है कि मायरा के हॉस्टल से कॉल आने वाला है। अरमान हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कॉल आ जाता है। विद्या बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा साफ कह देती है कि उसे अरमान और मायरा की चिंता करने का पूरा हक है। इसके बाद अभिरा अरमान से कहती है कि सवाल जवाब बाद में करे, पहले मायरा को ढूंढे। वह खुद उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि मायरा उसे देखकर और नाराज हो जाएगी। उधर माधव भी विद्या को रोकते हैं और कहते हैं कि इस वक्त दोष देने का नहीं, बल्कि मायरा को ढूंढने का समय है। दूसरी तरफ सड़क पर मायरा और अरमान आमने सामने आ जाते हैं। अरमान उसे डांटता है और कहता है कि वह बिना बताए क्यों चली गई। वह बताता है कि उसकी वजह से अभिरा बहुत परेशान थी। यह सुनकर मायरा और भड़क जाती है। वह कहती है कि अरमान बदल गया है। अब वह उसकी नहीं, बल्कि अभिरा की चिंता करता है। और यही सोचकर वह फैसला कर लेती है कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी। उधर अभिरा बेचैन होकर मायरा को ढूंढने निकल पड़ती है और इसी इमोशनल मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर सीधा दिल से बात करें तो इस एपिसोड ने साफ दिखा दिया कि कहानी अब अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच चुकी है। अभिरा का किरदार अब पहले से ज्यादा मजबूत और फियरलेस दिख रहा है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सही के लिए खड़ी हो रही है, और यही उसे बाकी है। मजबूत और फियरलेस दिख रहा है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सही के लिए खड़ी हो रही है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अरमान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। पहले वह कंफ्यूज्ड था, लेकिन अब वह ओपनली अभिरा का साथ देने लगा है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि दोनों के बीच की दूरी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अब आगे की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट मायरा ही बनने वाली है। मायरा का यह फैसला कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी, यह टेम्पररी लगता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह जल्द ही अरमान को एक अल्टीमेटम दे, या तो वह या फिर अभिरा। और यहीं पर अरमान की असली परीक्षा शुरू होगी। दिल से देखे तो अरमान अभी भी अभिरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मायरा को खोने का डर उसे रोक रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में अभिरा और अरमान शायद एक बार फिर साथ आने का फैसला लें, लेकिन यह फैसला अपने लिए नहीं, बल्कि मायरा को समझाने के लिए होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है, मुक्ति की सच्चाई। जैसे ही मुक्ति का सच सामने आएगा, अरमान, अभिरा और मायरा तीनों की जिंदगी फिर से उलझ जाएगी। और अगर मेहर ने इस बीच कोई नई चाल चली तो पूरा इक्वेशन ही बदल सकता है। दोस्तों, कल क्या होगा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे। अभिरा बिना डरे साफ साफ कहती है कि गौरव की नीयत साफ नहीं है। वह दिशा से प्यार नहीं करता, बल्कि पैसे और फायदे के लिए शादी करना चाहता है। वह एक एक करके सारे राज खोल देती है कि गौरव की मां शालिनी दिशा को बहू नहीं, बल्कि नौकरानी बनाना चाहती है, और गौरव का परिवार इस रिश्ते को सिर्फ सौदे की तरह देख रहा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गौरव गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठता है और अभिरा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वह साफ कर देता है कि वह अभिरा के साथ खड़ा है, चाहे जो हो जाए। इसके बाद अभिरा और अरमान मिलकर दहेज प्रथा पर खुलकर बोलते हैं। वे दमयंती से सवाल करते हैं कि अगर वह सच में परंपराओं और नियमों की इतनी बड़ी बात करती हैं, तो उन्हें तलाक जैसी चीज पर बुरा मानने के बजाय दहेज जैसी बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बात सीधे दमयंती के दिल पर लगती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता।
अभिराधे आगे बढ़कर कहती है कि भले ही वह तलाकशुदा है, लेकिन वह आज भी सही के लिए खड़ी है। और वह अरमान और पूरा पोद्दार परिवार दिशा और आर्यन के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। इस खुलासे के बाद पोद्दार परिवार का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। दमयंती खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और गुस्से में कहती है कि पोद्दार परिवार पहले झूठा था और अब ढोंगी भी बन गया है। वह एक बार फिर आर्यन और दिशा के रिश्ते को ठुकरा देती है। गौरव भी पलटकर कहता है कि ये सब लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं और आर्यन के लिए उसके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। यह सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर देकर कहता है कि फैसला लेने का हक सिर्फ माता पिता ममता और नकुल का है, दमयंती का नहीं। तभी नकुल आगे आता है और सबको चौंका देता है। वह अपनी बेटी दिशा की खुशी के लिए खड़ा होता है और साफ कह देता है कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। दमयंती हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसके खिलाफ जा रहा है। नकुल शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि वह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी बेटी के साथ खड़ा है। यह सुनकर माहौल बदल जाता है। ममता भी नकुल का साथ देती है और दोनों मिलकर आर्यन और दिशा के रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। यह पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मनीषा खुशी से पूछती है कि क्या अब दिशा उनके घर आएगी, लेकिन इसी खुशी के बीच एक नया तनाव जन्म लेता है। अभिरा बार बार मायरा के फोन का इंतजार कर रही होती है। तभी मुक्ति का फोन आता है और वह बताती है कि मायरा हॉस्टल से गायब हो गई है। ये सुनते ही अभिरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुक्ति बताती है कि मायरा ने सबको अलग अलग बहाने दिए और शायद अरमान से मिलने निकल गई है। अभिरा समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वह सोचती है कि अगर उसने अरमान को सब बता दिया तो उसे मुक्ति की सच्चाई भी बतानी पड़ेगी। फिर भी वह खुद को संभालती है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह अरमान का फोन ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि वह विद्या के पास है। अभिरा बिना देर किए विद्या के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है कि मायरा के हॉस्टल से कॉल आने वाला है। अरमान हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कॉल आ जाता है। विद्या बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा साफ कह देती है कि उसे अरमान और मायरा की चिंता करने का पूरा हक है। इसके बाद अभिरा अरमान से कहती है कि सवाल जवाब बाद में करे, पहले मायरा को ढूंढे। वह खुद उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि मायरा उसे देखकर और नाराज हो जाएगी। उधर माधव भी विद्या को रोकते हैं और कहते हैं कि इस वक्त दोष देने का नहीं, बल्कि मायरा को ढूंढने का समय है। दूसरी तरफ सड़क पर मायरा और अरमान आमने सामने आ जाते हैं। अरमान उसे डांटता है और कहता है कि वह बिना बताए क्यों चली गई। वह बताता है कि उसकी वजह से अभिरा बहुत परेशान थी। यह सुनकर मायरा और भड़क जाती है। वह कहती है कि अरमान बदल गया है, अब वह उसकी नहीं बल्कि अभिरा की चिंता करता है। और यही सोचकर वह फैसला कर लेती है कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी। उधर अभिरा बेचैन होकर मायरा को ढूंढने निकल पड़ती है और इसी इमोशनल मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर सीधा दिल से बात करें तो इस एपिसोड ने साफ दिखा दिया कि कहानी अब अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच चुकी है। अभिरा का किरदार अब पहले से ज्यादा मजबूत और फियरलेस दिख रहा है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सही के लिए खड़ी हो रही है, और यही उसे बाकी है। मजबूत और फियरलेस दिख रहा है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सही के लिए खड़ी हो रही है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अरमान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। पहले वह कंफ्यूज्ड था, लेकिन अब वह ओपनली अभिरा का साथ देने लगा है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि दोनों के बीच की दूरी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। अब आगे की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट मायरा ही बनने वाली है। मायरा का यह फैसला कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी, यह टेम्पररी लगता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह जल्द ही अरमान को एक अल्टीमेटम दे, या तो वह या फिर अभिरा। और यहीं पर अरमान की असली परीक्षा शुरू होगी।
दिल से देखे तो अरमान अभी भी अभिरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मायरा को खोने का डर उसे रोक रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में अभिरा और अरमान शायद एक बार फिर साथ आने का फैसला लें। लेकिन ये फैसला अपने लिए नहीं, बल्कि मायरा को समझाने के लिए होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है, मुक्ति की सच्चाई। जैसे ही मुक्ति का सच सामने आएगा, अरमान, अभिरा और मायरा तीनों की जिंदगी फिर से उलझ जाएगी। और अगर मेहर ने इस बीच कोई नई चाल चली, तो पूरा इक्वेशन ही बदल सकता है। दोस्तों, कल क्या होगा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे। मायरा का यह फैसला कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चली जाएगी, यह टेम्पररी लगता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह जल्द ही अरमान को एक अल्टीमेटम दे, या तो वह या फिर अभिरा। और यहीं पर अरमान की असली परीक्षा शुरू होगी। दिल से देखे तो अरमान अभी भी अभिरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मायरा को खोने का डर उसे रोक रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में अभिरा और अरमान शायद एक बार फिर साथ आने का फैसला लें। लेकिन ये फैसला अपने लिए नहीं, बल्कि मायरा को समझाने के लिए होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है, मुक्ति की सच्चाई। जैसे ही मुक्ति का सच सामने आएगा, अरमान, अभिरा और मायरा तीनों की जिंदगी फिर से उलझ जाएगी। और अगर मेहर ने इस बीच कोई नई चाल चली, तो पूरा इक्वेशन ही बदल सकता है। दोस्तों, कल क्या होगा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे।